कभी कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ बज़ाहिर वैसा ही होता है मगर दिल के अंदर कोई खामोश तब्दीली जन्म ले रही होती है। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज मेज़ान लिब्रा से है तो 28 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का ये हफ्ता भी कुछ ऐसा ही रंग अपने अंदर समोए हुए है। मुमकिन है इस हफ्ते एक ऐसी बात आपके सामने आए जिसे आपने पहले कभी अहमियत ना दी हो, मगर यही बात आगे चलकर किसी बड़े फैसले की बुनियाद बन जाएगी। यानी किसी की एक छोटी सी नसीहत, एक अचानक मुलाकात या फिर दिल में पैदा होने वाला एक नया एहसास आप सोच का रुख बदल सकता है। इस हफ्ते आसमानी असरात आपको शोर मचाने की बजाय खामोशी से अपने अंदर जागने की दावत दे रहे हैं। अगर आपने इस खामोश आवाज को सुन लिया तो शायद आप आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी को जिंदगी को पहले से ज्यादा मुतवाजन, पुरएतमाद, मुतमिन महसूस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आज की गुफ्तगू में कोई एक जुमला आपकी पूरी सोच बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को यानी कि बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा इन लोगों की अलामत समझा जाता है जो जिंदगी में तवाज़ुन, इंसाफ, खूबसूरती और बामी हमांगी को बहुत अहमियत देते हैं। ये वो अफराद होते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के एहसासात का भी ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग उन्हें नरम दिल, मुआज़िब और समझदार इंसान के तौर पर जानते हैं, मगर हकीकत यह है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी होती है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। इस हफ्ते से आरवी असरात प्लानिटरी पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपकी तवज्जो बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर के एहसासात की तरफ जा सकती है। आप अपनी मर्जी के कुछ फैसलों पर दोबारा गौर करेंगे। शायद आपको एहसास हो कि जिन बातों पर आप परेशान होते हैं इनमें से बहुत सी बातें आप अपनी अहमियत खो चुकी हैं। यह एहसास आपके दिल से एक गैर जरूरी बोझ हल्का कर सकता है। मेज़ान लिब्रा के अफराद हमेशा अमन चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही ख्वाहिश उन्हें अपनी असल राय छुपाने पर मजबूर कर देती है। वो दूसरों को नाराज करने से बचने के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। इस हफ्ते आपको ये सबक मिल सकता है कि हर वक्त सब को खुश रखना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात एहतराम के साथ अपनी बात कहना भी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। लोग अक्सर समझते हैं कि मेज़ान लिब्रा के अफराद हर वक्त खुश रहते हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें वो किसी से बयान नहीं करते। वो दूसरों की मुश्किलात सुनते हैं मगर अपनी तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त करते रहते हैं। यही खामोशी कभी कभी जहनी थकन का सबब भी बन जाती है। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अपने किसी काबिले एतमाद शख्स, दोस्त के साथ ना दिल की बात जरूर करें। कभी कभी सिर्फ इजहार भी सुकून देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप हर मामले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं। यानी जहां दूसरे लोग जल्दबाजी में फैसला करते हैं वहां आप यानी लिब्रा ठहर कर सोचते हैं। यही खूबी इस हफ्ते आपको एक अहम मामले में फायदा पहुंचा सकती है। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ पैदा हो तो जल्दी रद्द अमल देने की बजाय मुकम्मल हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। आपका यही अंदाज दूसरों के दिल में आपकी इज्जत मजीद बढ़ा सकता है। इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू में खास कशिश, अट्रैक्शन नजर आ सकती है। जो लोग पहले आपकी बात को नजरअंदाज करते थे वो भी अब आपकी राय सुनने में दिलचस्पी ले सकते हैं। अगर आप तदरीस, मुशावरत, तिजारत या अवाम से राब्ते वाली किसी शोबे से वाबस्ता है तो ये खूबी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी ये एक और गैर मामूली सलाहियत यह है कि आप बिखरे हुए मामलात को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां दूसरे लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं वहां आप उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता इस हफ्ते ये जरूर याद रखिए कि हर ताल्लुक सिर्फ एक शख्स की कोशिश से कायम नहीं रह सकता। अगर सामने वाला मुसलसल बेरुखी दिखा रहा है तो अपनी इज्जत नफ्स को भी अहमियत दीजिए। अब अगर इन कमजोरियों की बात करें जो कभी कभी तरक्की की राह में रुकावट बनती हैं तो सबसे पहले जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत सामने आती है। आप एक ही
मामले पर बार बार गौर करते हैं, जिससे फैसला करने में ताखीर हो जाती है। इस हफ्ते हालात आपसे बर वक्त फैसला करने का मुतालबा कर सकते हैं। हर फैसला मुकम्मल तौर पर बेऐब नहीं होता, लेकिन वक्त पर लिया गया मुनासिब फैसला अक्सर देर से लिए गए बेहतरीन फैसले से ज्यादा फायदा देता है। बाज़-औक़ात आप दूसरों की राय को अपनी खुशी पर हावी होने देते हैं। अगर हर कदम पर ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो अपनी असल मंजिल से दूर हो सकते हैं। इस हफ्ते अपनी दिल और अकल दोनों की आवाज को मुतवाज़न अंदाज में सुनने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। नफ्सियाती एतबार से ये हफ्ता दिलचस्प मालूम होता है। आपके अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियत पहले से ज्यादा मुतहरिक हो सकती है। अगर आप लिखने, मसूरी, मौसीकी या तामीरी या सजावट या किसी तख्लीकी मैदान से वाबस्ता है, तो नए ख्यालात जहन में आ सकते हैं। उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि छोटा ख्याल भी बड़े काम की बुनियाद बन सकता है। दोस्तियों के मामले में आप हमेशा वफादारी को अहमियत देते हैं। आप ऐसे दोस्त बनना पसंद करते हैं जिन पर हर हाल में भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि लोग अक्सर अपने राज आपके सामने बिला झिझक बयान कर देते हैं। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता हो सकता है, या किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात मुमकिन है जो आगे चलकर आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करे। समाजी तौर पर यह हफ्ता निस्बतन बेहतर महसूस होता है। खानदानी मुलाकातें, खुशी की तकरीबात या किसी अजीज के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी से गलतफहमी पैदा हुई थी, तो इस हफ्ते इसे दूर करने की इम्कानात भी मौजूद हैं, बशर्ते पहल, एहतराम और नरमी के साथ की जाए। रोमानवी जिंदगी में यह हफ्ता जज्बात की गहराई को समझने का वक्त है। अगर आप किसी ताल्लुक में है, रिलेशन में है, तो सिर्फ मोहब्बत का इजहार ही काफी नहीं, बल्कि एक दूसरे को वक्त देना भी जरूरी होगा। मुमकिन है कि आपका शरीक हयात, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड या आपका लवर आपकी तवज्जो का मुंतजिर हो। एक छोटी सी गुफ्तगू, एक खुलूस भरा जुमला या एक सादा सा साथ भी दिलों की दूरी खत्म कर सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता घर के माहौल को मजीद खुशगवार बनाने का मौका दे सकता है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ था, तो अब हालात नरम पड़ सकते हैं। याद रखिए, हर बहस जीत लेना जरूरी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात घर का सुकून ज्यादा कीमती होता है। एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनना और जल्द नतीजा अखज़ ना करना इस हफ्ते आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शौहर और बीवी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए यह हफ्ता अहम है, और यानी कि ताल्लुक सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि एहसास, इज्जत और एतमाद से मजबूत होता है। अगर आप अपने शरीक हयात, पार्टनर के किसी खामोश परेशानी को महसूस कर लें, तो मुमकिन है आपके चंद नरम अल्फाज इसके लिए बड़ी खुशी बन जाएं। जो अफराद अभी तक गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, इनके लिए ये हफ्ता उम्मीद का पैगाम लेकर आ सकता है। किसी नए तारुफ का इम्कान पैदा हो सकता है, या खानदान की तरफ से किसी मुनासिब रिश्ते पर बातचीत शुरू हो सकती है। ताहम जल्दबाजी के बजाय किरदार, इखलाक और मिजाज को तरजीह देना ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ ज़ाहिरी कशिश, अट्रैक्शन हमेशा मजबूत ताल्लुक की जमानत नहीं होती। अगर आप पहले से किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते जज्बात के साथ साथ हकीकत को भी जरूर सामने रखिए। ऐसे फैसले जो सिर्फ वक्ती जज्बात में किए जाएं, बाद में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अपने बुजुर्गों की राय, दुआ और मशवरे को अहमियत देना फायदेमंद साबित होगा। यह हफ्ता मजमूई तौर पर आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि असल ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में पोशीदा है। जब इंसान अपने अंदर सुकून पैदा कर लेता है, तो इसके ताल्लुकात, फैसले और मुस्तकबिल खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। अब आइए इस हफ्ते के इन पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं जिनका ताल्लुक आपके अमली जिंदगी, माली मामलात, सेहत, सफर और आने वाले मौके से है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बहुत से अफराद के लिए ये हफ्ता बज़ाहिर आम महसूस होगा, लेकिन अगर आप बारीक बीनी से हालात का मुशाहिदा करें तो अंदाजा होगा कि किस्मत बड़े शोर से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों से दरवाजा खोलती है। इस हफ्ते भी कुछ ऐसे ही इशारे आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकते हैं। माली मामलात के हवाले से ये हफ्ता तवाज़ुन बरकरार रखने का तकाजा करता है। आमदनी में अचानक कोई गैर मामूली इजाफा जरूरी नहीं, लेकिन पहले से मौजूद वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका जरूर मिल सकता है। अगर गुज़िश्ता हफ्तों में किसी अदायगी, लेन देन या माली मंसूबे में रुकावट आई थी तो अब इसमें बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। अलबत्ता जज्बात में आकर खर्च करने से गुरेज करें। बाजुकात एक लम्हे की ख्वाहिश कई दिनों की परेशानी का सबब बन जाती है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो इस हफ्ते नए लोगों से राब्ते फायदा पहुंचा सकते हैं। कोई पुराना गाहक कस्टमर दोबारा वापस आ सकता है या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में कारोबारी ताउन का जरिया बने। ये वक्त जल्दबाजी में बड़े फैसले करने की बजाय हालात का जायजा लेने का है। मजबूत बुनियाद पर किया गया हर कदम ज्यादा देरपा साबित होता है। मुलाजमत पेशा अफराद, जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वक्त जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा देता है। इब्तिदा में आपको महसूस हो सकता है कि काम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपकी काबिलियत को नुमाया करेंगी। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और दयानतदारी के साथ अपना काम जारी रखेंगे तो आला हुकाम की नजर आपकी कारकर्दगी पर जरूर पड़ेगी। हर कामयाबी फौरी नहीं मिलती, लेकिन मुसलसल मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते किसी पुरानी दरख्वास्त या साबिक राब्ते से अच्छी खबर मिलने का इम्कान पैदा हो सकता है। अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, क्योंकि कभी कभी एक मुख्तसर गुफ्तगू भी मुस्तकबिल का दरवाजा खोल देती है। सरमायाकारी के बारे में अगर सोच रहे हैं आप तो सिर्फ दूसरों की बातों पर इन्हिसार ना कीजिए। मुकम्मल मालूमात हासिल करें, खतरात को समझें और फिर फैसला कीजिए। इस हफ्ते मोहतात मंसूबाबंदी जज्बाती फैसलों से कहीं ज्यादा फायदा दे सकती है। तालीम के मैदान में बुर्ज मेज़ान लिब्रा से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए यह हफ्ता यकसुई पैदा करने का है। अगर गुज़िश्ता दिनों जहन आपका मुंतशिर हो रहा था तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। नई चीजें सीखने की सलाहियत में इजाफा महसूस होगा। इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा अगर रोजाना थोड़ा थोड़ा वक्त मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें तो इसका नतीजा बहुत बेहतर निकल सकता है। यह हफ्ता सिर्फ रस्मी तालीम तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी से सीखने का भी है। किसी तजर्बाकार शख्स के एक नसीहत, कोई किताब या कोई मिस्बत गुफ्तगू आपकी सोच में एक नई रोशनी पैदा कर सकती है। सफर के हवाले से देखा जाए तो मुख्तसर सफरों के इम्कानात ज्यादा नुमाया है। खानदानी मुलाकात, दफ्तरी काम या किसी जरूरी मकसद के लिए सफर हो सकता है। अगर आप किसी लंबे सफर के मंसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो रवानगी से पहले तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल कर लीजिए ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वाले लिब्रा अफराद के लिए ये हफ्ता तैयारी, दस्तावेजात और राब्तों को मजबूत बनाने का है। अगर फौरी नतीजा ना भी मिले तो मायूस ना होइए, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी ना आने से पहले इंसान की साबित कदमी आजमाई जाती है। रूहानी एतबार से भी ये हफ्ता खास अहमियत रखता है। दिल को सुकून सिर्फ दुनियावी कामों से नहीं मिलता बल्कि अपनी रब से, अपने अल्लाह पाक से, अपने खुदा से मजबूत ताल्लुक भी इंसान को अंदर से ताकत देता है। अगर आप रोजाना चंद लम्हे खामोशी में बैठकर अपने अमाल का जायजा लें, दुआ करें और अल्लाह ताला का जिक्र करें तो आप अपने अंदर एक अजीब इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर हालात बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन जिस्म की छोटी छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। पानी मुनासिब मिकदार में पीना, मुतवाज़न ग़िज़ा इख्तियार करना और वक्त पर आराम करना आपकी तवानाई बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगा।
अगर गुज़िश्ता दिनों ज़हनी दबाव ज़्यादा रहा है तो इस हफ्ते खुद को कुछ वक्त ज़रूर दें। हर वक्त दूसरों के मसाइल हल करते रहना भी इंसान को थका देता है। अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने सुकून को बहुत अहमियत दीजिए। एक पुरसुकून ज़हन ही बेहतरीन फैसले कर सकता है। मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा। नींद के मामले में भी बेदर्दीबी से बचिए। रात देर तक गैर ज़रूरी मसरूफियात में वक्त गुजारने के बजाय अपने मामलात को मुतवाज़न बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छी नींद ना सिर्फ जिस्म बल्कि ज़हन को भी ताजगी अता करती है। खुराक में ताज़ा फल, सब्जियां और सादा ग़िज़ा शामिल करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मामूली जिस्मानी सरगर्मी या रोज़ाना चहलकदमी, एक्सरसाइज, वॉक आपकी तबीयत को हल्का और खुशगवार रख सकती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते में छुपे हुए मौके की। बाज़-औक़ात कामयाबी एक बड़ी मौके की सूरत में नहीं बल्कि एक छोटे फैसले की शक्ल में सामने आती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो देंगे तो महसूस करेंगे आपके जिंदगी आपको नए रास्तों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ले जा रही है। खुशखबरी का इम्कान किसी माली मामले, खानदानी खबर, मुलाजमत, तालीम या किसी ज़ाती ख्वाहिश से मुताल्लिक हो सकता है। याद रखिए, हर खुशखबरी पहले खामोशी से दस्तक देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत जाहिर करती है। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो काम, कारोबार, तालीम हो, कोई नया हुनर हो, स्किल हो या अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने की कोशिश हो, तो ये हफ्ता मनसूबाबंदी के लिए मौजू दिखाई देता है। छोटे कदम उठाने से ना घबराइए, क्योंकि बड़े सफर भी एक कदम से ही शुरू होते हैं। इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम यह है कि अपने अंदर के खौफ से ना ज्यादा अपनी सलाहियतों पर यकीन रखिए। आपके अंदर ऐसी खूबियां मौजूद हैं जिन्हें शायद आपने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। जब इंसान खुद पर एतमाद करना सीख लेता है तो बहुत सी बंद राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। लिब्रा, याद रखिए, जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत हमेशा हमारे हक में होती है। चाहे वो इसे फौरन समझ ना सके, कुछ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआओं का जवाब वक्त आने पर मिलता है और कुछ के बदले अल्लाह ताला इंसान के लिए इससे बेहतर रास्ते तैयार कर देता है। अगर इस हफ्ते कोई काम तवक्का के मुताबिक ना हो तो इसे अपनी नाकामी ना समझिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको इस चीज से बचा रहे हो जो बज़ाहिर अच्छी मगर हकीकत में नुकसानदेह हो। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की अलामत है। शुक्र सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि आजमाइशों में भी इंसान को आपके अल्लाह के करीब ले जाता है। अपनी दुआओं में इखलास पैदा कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, अपने रिज्क में बरकत की दुआ मांगिए और दूसरों के लिए आसानी की दुआ भी जरूर कीजिए। जो दिल दूसरों के लिए खैर चाहता है, अल्लाह ताला इसके लिए भी खैर के दरवाजे खोल देता है। कुरान मजीद हमें उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे की तालीम देता है। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इसलिए आने वाले दिनों का इस्तकबाल खौफ से नहीं बल्कि उम्मीद, मेहनत, दुआ, तवक्कल के साथ कीजिए और अल्लाह पर तवक्कल रखिए। मेरी दुआ है कि ये नया हफ्ता, ये नए दिन, आने वाला वक्त आपके दिल में सुकून, आपके घर में मोहब्बत, आपके रिज्क में बरकत, आपकी सेहत में आफियत और आपकी जिंदगी में ऐसी आसानियां लेकर आए जिनका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मालूमात अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप अपने इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ हमारे यानी इस सफर का हिस्सा बन जाइए सब्सक्राइब करके। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत, हिफाजत और बरकत में रखे, आपके हर जायज दुआ कबूल फरमाए और आपके आने वाले दिनों को खैर, कामयाबी और इत्मीनान से भर दे। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।